बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और मैं भी मज़े में हूँ और दुआ करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी रहें शाद और आबाद रहें। आज की सुबह का आगाज़ बहुत ही खुशगवार मौसम से हुआ है, क्योंकि इस वक्त मैं उठी हूँ और इस वक्त तकरीबन 12:30 का टाइम हो रहा है और जनाब यही मेरी सुबह है। और जब आँख खुल जाती है ना, बस जब भी सुबह हो जाती है मेरी। और अभी तो तमाम लोग सो रहे हैं, मगर मेरा शहज़ादा उठा हुआ था, तो जब भी उठे हुए होते हैं ना तो इन्हें बाहर लेकर मैं आ जाती हूँ। थोड़ी सी ये घास खाते हैं, थोड़ी सी चहलकदमी करते हैं। जी हाँ जनाब, मेरा गुड्डा भी चहलकदमी करता है। थोड़ी सी कव्वों को देखते हैं, थोड़े से कबूतर को देखते हैं, और उसके बाद जो है ना ये अंदर आते हैं। मगर ये आज इन्होंने ये हरकत करी, ये अंदर नहीं आया और मैंने अंदर आके ढूंढ रही थी, क्योंकि मेरे साथ साथ अंदर आ रहे थे। बट पता नहीं किस वक्त में वो ऊपर चढ़ गए और पता ही नहीं चला कि मोंटू कहाँ गए। तो मैं यहाँ मोंटू को ढूंढ रही थी। जब घर में नहीं मिले तो देखें ये कहाँ बैठे हुए। मोंटू आओ, आ जाओ। आज का व्लॉग भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बल्कि मैं तो कहूँगी आज का व्लॉग इतना स्पेशल है कि शायद इससे पहले इतना स्पेशल व्लॉग मैंने बनाया ही नहीं है। क्योंकि आज का व्लॉग उन तमाम लोगों के नाम है जिनकी वजह से ये चैनल इतनी सक्सेस हासिल कर रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो कौन है? वो है मेरी ऑडियंस, मेरे सब्सक्राइबर और मेरे चैनल को सपोर्ट करने वाले आप तमाम लोग। और आप लोगों की मोहब्बतों की वजह से ये मुमकिन हुआ है। और अल्लाह की ज़ात के बाद इंसान ही होते हैं जो दूसरे इंसान को सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, जिससे हमारे काम के अंदर निखार आता है। और मेरे काम का निखार आप लोगों से आया, आप लोगों का साथ मेरे साथ था, इसलिए आज ये साथ इस साथ तक पहुंच गया कि मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। और मैं इस व्लॉग के थ्रू उन तमाम लोगों का बेइंतहा शुक्रिया अदा करती हूँ और बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ उन तमाम सब्सक्राइबर की जिन्होंने इतने थोड़े टाइम में मुझे इतनी ज़्यादा मोहब्बत दी, मेरे चैनल को सपोर्ट करा, मेरे काम को अप्रिशिएट करा। तो बस आज का जो व्लॉग है ना वो मेरे तमाम सब्सक्राइबर के लिए है। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ तमाम लोगों की जो मेरे व्लॉग देखते हैं, जो मेरे काम को सराहते हैं, जो मेरी वीडियोस शेयर करते हैं, मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि उनका रिप्लाई करूँ। क्योंकि यहाँ मैं आपको एक बात बताती हूँ, जिस वक्त मैंने ये चैनल ओपन करा था ना, तो मुझे अपने अल्लाह की ज़ात से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। और मेरी एक आदत है ना कि मैं जब कोई भी काम अल्लाह के सुपुर्द कर देती हूँ ना, ये जो भी चीज़ मैं अल्लाह के हवाले कर देती हूँ ना, तो बस मैं आँख बंद करके ना बिल्कुल सब कुछ छोड़ देती हूँ। और इसी तरह से मैंने इस चैनल को बना के ना अपने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया कि अल्लाह ताला, मैं मेहनत कर रही हूँ और फल देने वाले आपकी ज़ात है। और अल्लाह पाक की ही ज़ात है जो इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। तो अल्लाह ताला ने मुझे इतनी प्यारी ऑडियंस दी जो मुझे सपोर्ट कर रही है, मुझे मोहब्बतें दे रही है। तो मैं क्यों ना अल्लाह के बाद उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूं जिनकी वजह से ये मुमकिन हुआ है। और बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, आपकी मोहब्बतों का। और इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें, मुझे मोहब्बतें देते रहें, और मैं आपकी तमाम मोहब्बतें समेटती रहूँगी। और आप लोगों की वजह से ही मुमकिन हुआ है कि माशाल्लाह इतने थोड़े वक्त में माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे इतने सब्सक्राइबर हुए हैं। और ये इंसान की मेहनत का फल होता है, क्योंकि इंसान जब भी कभी मेहनत करता है ना तो उसको सिले की बहुत जल्दी होती है। बट हम ये भूल जाते हैं कि ऊपर अल्लाह की ज़ात बैठी है और अल्लाह ताला ने हमें क्या कहा है कि आप मेहनत करते रहें, एक ना एक दिन आपको सिला ज़रूर मिलेगा ना। बट हम लोग इतने बेताब से हो जाते हैं, इतने बेचैन हो जाते हैं और इतने उतावले से हो जाते हैं ना किसी भी चीज़ को लेके। बस हमें होता है कि हमने ये काम करा है ना, तो अब हमें ना इसका रिज़ल्ट फ़ौरन चाहिए। ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है हर चीज़ के अंदर ना। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है और अल्लाह का बड़ा एहसान है। अल्लाह का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे अंदर इतना पेशेंस रखा कि मुझे किसी भी चीज़ की ना बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं होती। और मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है और हर चीज़ की तलकीन करी है, तो कोई ना कोई वजह है ना। जो सब्र का कहा गया है कि सब्र का फल मीठा होता है, तो वही सब्र के बाद फल मीठा मिलेगा इंशाल्लाह मुझे, क्योंकि आप लोगों का साथ जो है मेरे साथ। और बहुत जल्दी इंशाल्लाह मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे। तो बस अब जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवा दें
ताकि मेरी खुशी जो है ना वो और दोबाला हो जाए, और इंशाल्लाह हो जाएगी, ज़रूर होगा ऐसा। ज़ाहिर है आप लोग इतनी ज़्यादा आपकी चाहते मेरे साथ हैं, तो इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द मुमकिन होगा। ऐसा नहीं लग रहा जैसे आज मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई हूँ, और वाकई मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती हूँ। अपने चैनल को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, अपने वर्क को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, और थोड़ी सी मेरी नेचर है इस तरह की कि मैं अपने काम को लेके ना बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती हूँ। और वाकई जब इंसान किसी चीज़ को, किसी काम को पैशनेट होकर करता है ना, सीरियस होकर करता है, तो फिर ना उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा होगा आगे भी, अल्लाह ताला बेहतरी का मामला रखेंगे मेरे लिए। क्योंकि ये जो सफ़र मैंने गुजारा है ना, आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो ना मेरे रूम में फ़ैन चल रहा होता है, और ना ही वहाँ मैं किसी को अलाउ करती हूँ कि कोई मेरे रूम में आए या कोई मुझसे आके बात करे। और जिस वक्त मैं वॉइस ओवर करके उठती हूँ ना, आपको पता है इस वक्त कितनी गर्मी है ना, शिद्दत की गर्मी है, और मैं पूरी पसीनों में भीगी हुई होती हूँ, पूरी डूब रही होती हूँ। और बट मेहनत, अल्लाह ताला तो यही देखता ना कि आप अपनी चीज़ों से कितने ज़्यादा सिंसियर, और मैं अपने काम से 101% सिंसियर हूँ। और मैं ये नहीं देखती कि दिन है या रात है, सुबह है या शाम है, बस मेरा एक पैशन है कि मुझे व्लॉगिंग करनी है और अपने चैनल को सक्सेसफुल बनाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी काम को सरअंजाम देने के लिए। और बस आज आप लोगों से बहुत दिल चाह रहा था ना अपने सफ़र के बारे में, अपने चैनल को लेकर आप लोगों का शुक्रिया अदा करना था, और बहुत सारी दिल की बातें करनी थी। तो भाई हो सकता है बहुत सारे लोगों को अजीब सा लग रहा हो कि आज मैं इतनी सीरियस बातें कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद इन सारी चीज़ों से गुज़र रहे हों मेरी तरह, और वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि वाकई किस तरह से इंसान मेहनत करता है ना, और हर काम के लिए ना मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वक्त दोपहर हो रही थी, और आपसे बातें करी तो कुछ पता ही नहीं चला, और ना ही आपको पीछे की आपको रूटीन शेयर नहीं कर पाई मैं। बहरहाल इस वक्त दोपहर हो रही थी, और मैं बना रही थी आज आयशा के लिए पराठे, और सोचा मैं भी आज पराठा खा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने लिए पराठा बना रही थी, और आज मैंने सोचा क्यों ना मैं भी पराठा खाऊं, क्योंकि मैं दोपहर में आपको पता है लंच नहीं करती हूं। बट आज मैंने ना नाश्ता नहीं किया था, क्योंकि गर्मी की वजह से ना बिल्कुल भी कुछ खाया नहीं जाता सुबह में। तो दोपहर में ऐसा होता है कि थोड़ी थोड़ी भूख लगती है। तो यहाँ पर मैं अपने लिए बल वाला पराठा बना रही हूँ, और आयशा का बहुत दिल कर रहा था आज पराठा खाने का ना, तो मैं भी अपने लिए पराठा बना लूँगी, और मैं खाऊँगी ग्वार की फली से, क्योंकि मैंने रात में ग्वार की फली बनाई थी, और मुझे ग्वार की फली ना बहुत पसंद है। अच्छा, ग्वार की फली कभी आप बेसन की रोटी के साथ खा के देखिएगा, कितना मज़ा आता है ना, बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। अच्छा, गर्मियों में तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा रोटी वगैरह भी खाने का ना, बस दिल चाहता है चावल खाते रहें। मगर मसला ये है कि मैं चावल नहीं बना सकती ना हर वक्त, और जब मैं चावल बनाती हूँ तो मेरे मियाँ जी का मूड ख़राब हो जाता है। तो चावल मैं उस सूरत में बनाती हूँ जब कोई सालन वगैरह मैंने बनाया हुआ हो ना, तो फिर मैं चावल बना लेती हूँ। और गर्मी में मेरे तो बिल्कुल भी मेरा ना रोटी खाने का दिल नहीं करता। बहरहाल अभी तो इतनी ज़्यादा गर्मी खैर नहीं हुई है, बट आगे ज़ाहिर है जून जुलाई स्टार्ट हो गया है, जून स्टार्ट हो चुका है, तो गर्मी तो आगे बढ़ने ही वाली है। तो जनाब यहाँ पर हो रहा था लंच, और मैंने लंच कर लिया है। और जैसे मैंने आपको बताया ना, ग्वार की फली के साथ मैंने एक पराठा लिया था नाच, और बहुत सालों बाद मैंने पराठे से फलियाँ खाई हैं, और बहुत मज़ा आया ना। और अब जनाब मैं फटाफट अपने बर्तन वॉश कर लूँगी। जी हाँ, चुटकी बजाऊँगी और सारे के सारे बर्तन एक चुटकी में वॉश। ये देखिए, देखा आपने कितना मैजिकल काम करती हूँ मैं। तो जनाब मेरे बर्तन भी वॉश हो चुके हैं, और मेरी जो मेड है वो आके भी जा चुकी हैं, सारे काम हो चुके थे। और ये उसके बाद का क्लिप था ना, और इस वक्त असर हो चुकी है, और मैं यहाँ पढ़ूँगी असर की नमाज़। नमाज असर पढ़ने के बाद मैंने बना ली थी चाय, और मैंने आयशा ने चाय पी थी। और आज डिनर का कोई सीन नहीं है भाई। आज डिनर का सीन इसलिए नहीं है कि आज घर पे कोई होगा ही नहीं, सिर्फ मैं और आयशा होंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड मोहम्मद उमर और मोहम्मद उस्मान जा रहे हैं फार्म हाउस। तो हमने भी अपनी पार्टी कर ली, तो हमारी चल रही ब्रोस्ट की पार्टी। मैं और आयशा खा रहे हैं ब्रोस्ट, और हमने ऑर्डर करके ब्रोस्ट मंगवा लिया था।
अच्छा, हम ना बड़े खुशी खुशी बड़ी प्लानिंग करके आज बैठे थे, मैं और आयशा अम्मा बेटियां दोनों ना। अरे बड़ा मज़ा आएगा, सुकून से खाएंगे, कोई शोर शराबा नहीं होगा, रिलैक्स करेंगे, चिल पार्टी करेंगे ना। चिल पार्टी तो हो रही थी, ऐसा नहीं चिल पार्टी नहीं हो रही थी, बट एक मिसहैप हो गया हमारे साथ। मिसहैप क्या हुआ? साहब हमारे साथ ये हुआ कि हमने एक एक्स्ट्रा में बन मंगवाया था। इन दोनों ब्रोस्ट के जो बॉक्स है ना, इसमें बन दोनों में होता है ना, तो हमने कहा था कि एक एक्स्ट्रा डाल दीजिएगा। मगर भाई साहब को पता नहीं क्या समझ में आया, उन्होंने सिर्फ एक ही बॉक्स में बन डाला और जो मेरा बॉक्स था उसके अंदर कोई बन नहीं आया, और एक्स्ट्रा जो था ना वो तो पता नहीं कहाँ चला गया। उसको तो आप पूछे ही ना, उनको कुछ समझ में ही नहीं आया। वो पता नहीं सुन बटा सुनते क्या थे, या उनके दिमाग में बात समझ नहीं आई क्या किया उन्होंने, और उसकी जगह उन्होंने रायते का अंबाड़ लगा दिया, इतना सारा ढेर रायता भेज दिया, और मेरा जो बना ना वो भी गया, और जो एक्स्ट्रा था वो तो उसका तो कुछ पता ही नहीं है। तो बहरहाल ये मिसहैप हुआ हमारे साथ, क्योंकि मैं जो है ना रोस्ट रूखा नहीं खाती हूँ, मैं बन से ही खाती हूँ। बहरहाल बस गुजर ही गया था वक्त। बहरहाल उन्होंने फिर पूछा भी मुझसे कि मैं आपको ला देता हूँ, बट मुझे अच्छा नहीं लगा उनको दोबारा तकलीफ़ देना। अच्छा, यहाँ पर ये देख लें ज़रा, मेरा गुड्डा जो है ना कितना नियत्ता हुआ है आज। पता है क्या, जब ब्रोस्ट आता है ना तो मोंटू कहीं ना कहीं से निकल कर आ जाता है, क्योंकि मोंटू को ब्रोस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। अदरवाइज़ जब हम डाइनिंग करते हैं ना, मतलब जब दस्तरखान लगता है ना, तो कभी भी मोंटू किसी भी चीज़ पे ना नियत ख़राबी नहीं करता है, और इसकी ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त है। बट जब ब्रोस्ट आता है ना तो बस मेरे गुड्डे का दिल मचल जाता है, और मेरा गुड्डा आ जाता है ब्रोस्ट खाने। तो जनाब मोंटू भी हमारे साथ पार्टी एंजॉय कर रहे थे, हम दोनों ही 3 लोगों ने आज जो है ना एंजॉय करा है, और फुल टाइम जो है ना चिल पार्टी चल रही है। और यहाँ मैं अपने डिनर के साथ अपने व्लॉग का भी एंड करूँगी इस दुआ के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मिलती है मोटिवेशन, और जब मुझे मिलती है मोटिवेशन तो मैं बनाती हूँ अच्छे अच्छे व्लॉग। तो मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।